हर एक का जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। कंगना रनावत जब हिमाचल प्रदेश में पीपीए किट घोटाला हुआ उस समय वहाँ की सरकार को नहीं कोसती। सीए एनआरसी के द्वारा जब नागरिकता की बात की गई तो केंद्र सरकार से क्यों नहीं करती कि ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है। क्या कंगना रनावत को बेंगलोर के अंदर डर नहीं लगता जब बेंगलोर में हिंसा होती है? क्या कंगना रनावत को दिल्ली के अंदर डर नहीं लगता जब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा एक इस तरीके का बयान देते हैं जिसके कारण पूरी दिल्ली जल जाती है? इन जैसे लोगों के कारण देश के अंदर दंगे होते हैं। ये जानबूझकर भाजपा के आईटी सेल की तरह जानबूझकर इस तरीके के प्रोपेगेंडा, इस तरीके के नफरत फैलाए जाते हैं। देश में नफरत की कोई जगह नहीं है। अगर ये लोग अपने आप को इस देश के अंदर महसूस नहीं कर रहे तो इन जैसे लोगों के लिए पाकिस्तान का द्वार खुला पड़ा है। ये लोग पाकिस्तान में जाके रह सकते हैं। कंगना रनावत जिस तरीके के प्रोपेगेंडा चला रही है, जिनके हाथों की कठपुतली बनी हुई है, ये देश सवाल पूछता है भारत और उन पर थूकता है भारत। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कपिल मिश्रा, जिस कारण से आज कंगना रनावत सोच रही हैं राजनीति के अंदर आना। उनको भी राज्यसभा चाहिए होगी या फिर लोकसभा में जाना होगा या अर्नब गोस्वामी की तरह सरकार की दलाली करनी होगी, चाटुकारिता करनी होगी, जिस कारण से कंगना रनावत इतने उल्टे सीधे बयान दे रही हैं और लगातार ट्विटर पर ट्रोल हो रही हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप द लाइव टीवी देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। महाराष्ट्र में शिवसेना और कंगना रनौत के बीच वॉक युद्ध जो है वो लगातार जारी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद से लगातार कंगना रनावत जो है वो शिवसेना और मुंबई पुलिस पे लगातार हमलावर है और कंगना ने ये तक कह दिया है कि वो मुंबई में खुद को असुरक्षित महसूस करती है, अनसेफ फील करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें मुंबई पुलिस पे अब भरोसा नहीं है, ना ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे, जिसके बाद से शिवसेना के जो शिव सैनिक है वो कंगना पर काफी हमलावर हो गए हैं। बहुत ही ज्यादा आक्रामक तेवर देखने को मिले हैं। कंगना के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया है, उनके पोस्टर पर चप्पल से उनके मुंह पर मारा गया है और ये कहा गया है कि कंगना आके दिखाए मुंबई, फिर बताते हैं। तो हमारे साथ इस पे चर्चा के लिए मौजूद है पंकज श्रीवास्तव और मोहित शर्मा जी। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। कंगना रनावत जिस तरीके से लगातार कुछ दिन से ये कहती आ रही हैं कि वो मुंबई में खुद को अनसेफ फील कर रही हैं, साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस के बारे में भी कहा है कि मुंबई पुलिस पे भी उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है, बिल्कुल भी मतलब विश्वास नहीं करती हैं, उस शहर से वो डरी हुई महसूस करती है। इसके बाद संजय राउत ने भी ये कहा कि अगर जो डरा हुआ महसूस करता है तो वो मुंबई में ना आए। मुंबई पूरे देश की आर्थिक राजधानी है और देश भर में जो आज अमन भाईचारा के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, नफ़रत फैलाई जा रही है, ये वही लॉबी हैं जो जिसके पीछे कंगना रनावत जी के पीछे पूरी की पूरी वो टीम है। देश की जनता को जानना होगा। कौन सी टीम है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? जी, आरएसएस जैसे लॉबी, कट्टर हिंदूवादी सोच वाले लोग। एक बात बताइए, महाराष्ट्र में इतने हीरोइन हैं, सेलिब्रिटी हैं, हर सेक्टर के उद्योगपति हैं, कोई असुरक्षा की भावना महसूस नहीं कर रहा। कंगना रनावत भाजपा आरएसएस के हाथों की कठपुतली है। जानबूझकर उद्धव सरकार को बदनाम किया जा रहा, उद्धव सरकार को टारगेट किया जा रहा। मैं एक बिहारी होने के नाते मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरीके का माहौल उद्धव सरकार को माने अस्थिर करने की साजिश लगातार भाजपा और आरएसएस के द्वारा की जा रही है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चाहे वो सुशांत सिंह का मामला हो, रिया चक्रवर्ती का मामला हो। एक बात बताइए, हमारे देश के सभी मीडिया के पत्रकार ये दलाली चाटुकारिता करने में इतने मशगूल हैं कि पुलवामा घटना में वो जो सपूत, भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, 300 किलो RDX किसका था, इस पर कभी नहीं होता। जब मैं पटना आया, अभी चुनाव का समय है, पटना में ऐसा देखा जा रहा है। अब दीघा में बिंद टोला में देखेंगे, पटना के आप राजीव नगर में 23 नंबर गली में देखिए, लोगों की स्थिति ऐसी नारकीय है। जब बिहार की राजधानी में पटना में इस तरीके की हालात है तो इस पर फोकस किसी का नहीं जाता। कंगना रनावत को भूलना नहीं चाहिए कि वो वही मुंबई शहर है जिसको सफलता के सोपान पे चढ़ाया है। तो ऐसी स्थिति में अगर कंगना रनावत जानबूझकर उद्धव सरकार को टारगेट कर रही हैं तो ये सरासर गलत है। रनावत ने जिस तरीके का बयान दिया है, जिस तरीके का ट्वीट किया है, पहली बात तो ये है कि मुंबई में वो आज कोई नई नहीं है। मुंबई में काफ़ी लंबे समय से रह रही हैं और मुंबई जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, इस मुंबई से उन्हों को पहचान मिली है, एक नाम मिला है, एक
सम्मान मिला है जो आज देश की जनता के दिल में उनके प्रति है, पर उस मान सम्मान को आज उन्होंने ख़त्म करने का प्रयास खुद कंगना रनावत ने अपने हाथों से किया है। आप एक बात बताइए कि एक सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आप एक सीधा सा सॉल्यूशन आप मैच करके देखिए, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मैटर को उठाया जा रहा है दिन प्रतिदिन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को गिराने के लिए। सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि और भी लोग हैं जो बिहार से जाकर मुंबई में रह रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने या देश की सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ने कभी उनसे जानने का प्रयास नहीं किया कि आप कैसे वहाँ पर रह रहे हैं और किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरी बात, आप देश के और भी तमाम राज्यों को देखिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हों, चाहे फिर वो आपके गाजियाबाद हों, कानपुर हों, वाराणसी हों, दिन प्रतिदिन हर जगह हत्याएँ बढ़ रही हैं। तो जब एक और कंगना रनावत इस स्टेटमेंट को क्लियर कर रही हैं कि वो मुंबई में अपने आप को महसूस नहीं कर रही हैं, तो दूसरी ओर आप ये भी तो देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर के लोग भी अपने आप को महसूस नहीं कर रहे, तो वो कहाँ जाएंगे। दूसरी बात, आपको मुंबई ने आन बान शान सम्मान मान सम्मान सब कुछ दिया है। जब आप मुंबई में महसूस नहीं कर रही, आपने ये स्टेटमेंट अगर किसी सरकार के दबाव में आकर दिया है तो बात अलग है। अगर आप मुंबई में महसूस नहीं कर रही तो आप उसका कारण बताइए ना कि आप क्यों नहीं कर पा रही हैं, इसका कारण बताइए। उनका कारण भी उन्होंने दिया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत जो है वो मौत के पहले लगातार ये कह रहे थे कि वो लोग उन्हें मार देंगे, वो लोग उन्हें मार देंगे। उसके बाद भी उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इसको लेकर के कंगना रनावत भी खुद को अब मुंबई में असुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, ये कहना है कंगना रनावत तो का। आप एक बात बताइए, फिर तो इनको डर लगना चाहिए पूरे देश के अंदर, क्योंकि देश के जवान शहीद हो जाते हैं सरहद पर। देश के 20 जवान चाइना के बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं, तो फिर इनको तो पूरे देश में डर लगना चाहिए। और आप एक बात बताइए कि आपके ही कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके कारण आज देश की स्थिति खराब है। आपको ड्रग माफियों का डर है। आप एक बात बताइए कि अगर आपको ड्रग माफियों से इतना डर है तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर अगर रहना चाहती हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या ड्रग माफिया नहीं है? या इसके अलावा आप किस स्टेट में रहना चाहती हैं? अगर आप जैसे लोगों को असुरक्षित महसूस लग रहा है मुंबई में, तो आपसे कौन कह रहा है आने के लिए कि आप मुंबई वापस आइए? इसी चीज़ को लेकर के संजय राउत जी ने ये कहा था कि अगर आप मुंबई में अनसेफ फील कर रही हैं तो आप मुंबई ना आए। साथ ही वहाँ के जो गृह मंत्री हैं मुंबई के अनिल देशमुख जी ने उन्होंने भी यही चीज़ कहा कि अगर आप मुंबई से इतनी ही असुरक्षित महसूस करिए, अगर आपका भरोसा ही नहीं है तो आप मुंबई ना आए। जिस पे कंगना रनावत ने ये कहा है कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है, मैं आऊँगी और जिसमें दम है वो रोक ले। हाँ, तो आप आइए, आपको मोस्ट वेलकम है। आपको कौन रोक रहा है? ये देश किसी के भी बाप का नहीं है। आपके क्या किसी के बाप का ये देश नहीं है? ये देश सभी का है, हिंदू मुस्लिम सभी का है, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम का अधिकार है। आप कहीं भी आकर रह सकते हैं, कोई भी बात बोल सकते हैं। और जो आप ये बयान दे रही हैं ना, ये आप भूल रही हैं कि ये इस बात का बयान देने की आज़ादी भी ये हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश का संविधान रहता है। अगर यही बात आपने किसी और देश में दी गई होती तो शायद आप जेल के अंदर होती। तो ये हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है, और आप आइए और आकर रहिए, क्योंकि आज डर तो पूरा देश रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये बातें कंगना रनावत जब हिमाचल प्रदेश में पीपीए किट घोटाला हुआ उस समय वहाँ की सरकार को नहीं कोसती, और सीए एनआरसी के द्वारा जब नागरिकता की बात की गई तो केंद्र सरकार से क्यों नहीं करती कि ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है, यहाँ हर कोई रह सकता है। सवाल उठता है देश में माँ बहनों की इज्जत आबरू की सुरक्षा की बात, किसानों की आय जो कमी होती जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार देख लीजिए बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार के अवसर समाप्त हो गए। इन समस्याओं पर कभी कंगना रनावत नहीं बोलती। ये जानबूझकर भाजपा के आईटी सेल की तरह जानबूझकर इस तरीके के प्रोपेगेंडा, इस तरीके के नफरत फैलाए जाते हैं। देश में नफरत की कोई जगह नहीं है। ये सभी जाति सभी धर्म के लोगों का ये देश है। देश में सभी भाषा सभी प्रांत सभी धर्म के लोगों का वास होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है कि समतामूलक समाज की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है। जो लोग कट्टरवादी की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, भाषा और प्रांत की बात करते हैं, उन सभी का विरोध होना चाहिए। और कंगना रनावत जी को एक एक्टर होने के नाते देखिए, बयान नहीं देना चाहिए। कंगना बात मुझे बताइए क्लियर तौर पर, क्या कंगना रनावत को बेंगलोर के अंदर डर नहीं लगता जब बेंगलोर में हिंसा होती है? क्या कंगना रनावत को दिल्ली के अंदर डर नहीं लगता जब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा एक इस तरीके का बयान देते हैं जिसके कारण पूरी दिल्ली जल जाती है, फिर बेंगलोर में हिंसा हो जाती है? क्या कंगना रनावत को वहाँ डर नहीं लगता? वो अपने आप को वहाँ सुरक्षित महसूस करती हैं क्या? इन जैसे लोगों के कारण देश के अंदर दंगे होते हैं और ये अपने आप को बॉलीवुड एक्ट्रेस बताते हैं।
प्रोड्यूसर के एक इशारे पर ये लोग सारा कुछ नाचने गाने वाले लोग आज देश के अंदर बता रहे हैं अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रहे। अगर ये लोग अपने आप को इस देश के अंदर महफूज महसूस नहीं कर रहे तो इन जैसे लोगों के लिए पाकिस्तान का द्वार खुला पड़ा है, ये लोग पाकिस्तान में जाके रह सकते हैं। इस देश के अंदर अमन चैन शांति भाईचारे से रहने वाले लोगों की जगह है। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई भी यहाँ पर आएगा, अतिथि देवो भव का नारा भारत देश का है। वसुदेव कुटुंबकम की नीति को भारत देश ने सदैव अपनाया है। कंगना रनावत ने कहा है कि वो 9 तारीख को मुंबई आने वाली हैं, किसी की धमकियों से नहीं डरने वाली, जिनका जो खाना। और एक तरफ दूसरी तरफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं कंगना रनावत को लेकर के। आपने देखा होगा मुंबई में उनके पोस्टर पर काफ़ी जोरदार प्रदर्शन किया गया, उनके पोस्टर पर चप्पल जूते तक मारे गए और ये कहा गया कि कंगना रनावत आके दिखाए मुंबई। तो अगर कंगना रनावत 9 सितंबर को मुंबई आती हैं तो क्या संभावना है? देखिए, मैं आपको ये सिंपल तौर पे बता दूं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है। चप्पल जूते मारने वाले भी इनके ही लोग होते हैं और पढ़वाने वाले भी ये खुद ही होते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है। कंगना प्रदर्शन किया गया वो बिल्कुल कंगना रनावत जो हैं वो पॉलिटिक्स में आना चाह रही हैं। पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट है क्योंकि उनको दिख रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से अब उनका पेट नहीं भर रहा, तो वो राजनीति के अंदर आना चाह रही हैं। और राजनीति के अंदर कोई सिंपल एंट्री नहीं होती, इसलिए एक डेमोन्स्ट्रेशन वाली एंट्री, जिसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट फील्ड पे एंट्री करना चाहती हैं। और भारतीय जनता पार्टी में तो ऊटपटांग करने वाले लोगों की आवश्यकता है। जो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ऊटपटांग बयान देगा, भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों की ज़रूरत है। ऐसे सड़क छाप नेता जो कोविड के समय में कहते हैं आप भाभी जी पापड़ खाइए, ऐसे सड़क छाप नेता जो कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ऐसे सड़क छाप नेता जो आपसे कहते हैं कीचड़ में लेटिए, ऐसे सड़क छाप नेताओं की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी में है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कपिल मिश्रा, जिस कारण से आज कंगना रनावत सोच रही हैं राजनीति के अंदर आना। उनको भी राज्यसभा चाहिए होगी या फिर लोकसभा में जाना होगा, या अर्नब गोस्वामी की तरह सरकार की दलाली करनी होगी, चाटुकारिता करनी होगी, जिस कारण से कंगना रनावत इतने उल्टे सीधे बयान दे रही हैं और लगातार ट्विटर पर ट्रोल हो रही हैं। बाकी आम जनता को इनसे कोई मतलब नहीं है, ये कहीं भी आएँ जाएँ, ये इनकी मर्जी है, ये इनकी अंदरूनी इच्छा है ना। ये सर्टिफिकेट नहीं देता। अब एक बात बताइए, एक अपराधी गरुआ वस्त्र पहन ले तो वो सन्यासी नहीं हो सकता। रामायण में दिखाया गया है कि कालनेमी राक्षस भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेने लगा तो वो राम भक्त नहीं था, वो असुर था। तो कंगना रनावत जिस तरीके के प्रोपेगेंडा चला रही है, जिनके हाथों की कठपुतली बनी हुई है, ये देश सवाल पूछता है भारत और उन पर थूकता है भारत कि आप इस तरीके की नफरत की बात नहीं कर सकते। आप एक सेलिब्रिटी हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आपको लोग अनुसरण करते हैं, तो ऐसे में आपको देश जोड़ने की बात करनी चाहिए, देश तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी जब पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ रहे थे तो ये अपने गाड़ियों में आग लगा रहे थे। अब जब इतने दाम बढ़ गए तो क्यों नहीं आग लगा रहे? ये सब एक माइंड कंट्रोल करने की बात है। आलोचना और देश में विद्वेष फैलाना एक दोनों अलग अलग बातें हैं। आप कोई भी पार्टी की सरकार हो, आप आलोचना करते हैं, आपका स्वागत है। आप हो सकता है कि आपका उनका मनभेद हो, लेकिन मतभेद नहीं होनी चाहिए। आप किसी के हाथों में अपने राजनीतिक रसूख के कारण जानबूझकर सरकार को टारगेट करते, आपको देश में समस्याएं नहीं दिखती कंगना रनावत जी, आंतरिक या बाहरी? देखिए, सबसे प्लस पॉइंट इसमें यह है कंगना रनावत की शायद महाराष्ट्र की सरकार से कोई पर्सनल दुश्मनी है, या उनको किसी बात को लेकर या पार्टी को लेकर, क्या पता वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करना चाहती हों और महाराष्ट्र की शिवसेना ने उन्हें मना कर दिया हो पार्टी में अंदर आने से, इस कारण से, या फिर उनको कोई आपसी मतभेद हो सकता है, जिस कारण से कंगना रनावत ऐसा नहीं कह सकती कि महाराष्ट्र जो है वो सभी लोगों के लिए महफूज नहीं है। महाराष्ट्र एक देश की आर्थिक राजधानी है, लाखों करोड़ों लोग महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। एक देश की बहुत बड़ी इकोनॉमी को संभालने वाली जगह महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र से मैं आपको बता दूं, अधिकतर आप ज़्यादातर देखें बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग हों, सभी लोग उसी में रहते हैं। विदेश से आने वाले सभी लोग महाराष्ट्र में आते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया को देखते हैं, बम्बई में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो आप ये नहीं कह सकती महाराष्ट्र जो है वो महफूज नहीं है लोगों के लिए। महफूज नहीं है तो आप जैसे लोग राजनीति के लिए, आप सिर्फ अपने राजनीतिक मतभेद के कारण अगर इस तरीके का बयान दे तो वो देश के अंदर शोभा नहीं देता। या तो कंगना रनावत जो है, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि वो पॉलिटिकल एंट्री करना चाह रही हैं, जिस कारण से वो इस तरीके का बयान दिए जा रही हैं। वरना एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को क्या ज़रूरत है इस तरीके का बयान देने के लिए? या फिर वो बीजेपी के अंदर रहकर बीजेपी पार्टी से राज्यसभा या फिर उनको इलेक्शन लड़ने की सोच रही होंगी। तो ये दो ही बात हो सकती हैं। कंगना रनावत जी, आप नफरत फैलाने के बजाय, आप जिस मुंबई ने आपको रोजी रोटी दिया है, आपको महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट बांटने का आपने अभिनय किया, इसका ये मतलब नहीं कि आप मराठे हो गए। और मराठा होना एक अलग बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज कभी किसी क्षेत्र के नाम पर, उनके जो सेनापति थे मुसलमान थे, तो उन्होंने नफरत की बात नहीं की।
आज तक जितने भी महापुरुष हुए वो अमन भाईचारा की बात करते, नफरत की बात नहीं करते, प्रेम मोहब्बत की बात करते। तो ऐसे में कंगना रनावत जी, आप किसी राजनीतिक पार्टी के हाथों की कठपुतली बनकर जानबूझकर किसी लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने की कोशिश ना करें, ये सरासर गलत है। कंगना रनावत जी से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कंगना रनावत जी, अगर आप एक और मुंबई में आप अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रही हैं तो भैया यूपी के अंदर आप देख लीजिए, यूपी में तो दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है, बेंगलोर में हिंसा हो रही है, तो आप कहाँ अपने आप को महफूज महसूस कर रही हैं? आप एक घटना बताइए ना जो महाराष्ट्र की घटना हो। महाराष्ट्र ने आपको एक नाम, जान पहचान, एक दौलत, एक शोहरत दी है। अगर आप अपने राजनीतिक हित के कारण एक दूसरी पार्टी को ब्लेम ठहरा रही हैं तो ये आपका आपसी मतभेद हो सकता है। आप आपसी मतभेद को लेकर राजनीति के अंदर एंट्री ना करें। राजनीति के अंदर अगर आपको एंट्री करनी है, आपको राज्यसभा जाना है, तो एक अच्छे लोगों से, लोगों की मदद कर लोग, कोविड चल रहा है, लोगों को खाने से, पानी से, कपड़ों से मदद कर गरीबों की मदद करके आप राजनीति में एंट्री कर सकती हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।